हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसके ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस को समझेंगे। द हिंदू की ये न्यूज़ है और वीडियो के लास्ट में नए 5 कॉमन एरर के क्वेश्चन दिए गए हैं जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कल के वीडियो में दिए गए 5 कॉमन एरर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये न्यूज़ है, अभी हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ समिट था जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी गए हुए थे। इस विजिट को लेकर के वहाँ के जो पूर्व पीएम हैं नवाज शरीफ, उन्होंने क्या कुछ कहा है और उन्होंने क्या कुछ डिमांड की है, क्या कुछ उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है, इस न्यूज़ के जरिए हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम देखते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है, इंडिया पाकिस्तान शुड मूव ऑन फ्रॉम पास्ट, जयशंकर्स विजिट अ बिगिनिंग, नवाज शरीफ। यानी नवाज शरीफ ने क्या कुछ कहा है, चलिए देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान यानी इंडिया एंड पाकिस्तान शुड मूव ऑन, आगे बढ़ना चाहिए। मूव ऑन मीन्स क्या होता है, आगे बढ़ना। फ्रॉम पास्ट, पास्ट मतलब बीता हुआ समय, जिसे हम अतीत बोलते हैं हिंदी में। यानी इंडिया और पाकिस्तान को अतीत से आगे बढ़ना चाहिए। जयशंकर विजिट यानी जयशंकर की जो विजिट थी, अ बिगिनिंग एक शुरुआत थी। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को अपने अतीत से आगे बढ़ना चाहिए और जयशंकर की जो इस्लामाबाद के लिए विजिट थी, ये क्या है, एक शुरुआत थी। ठीक है, चलो इस हेडलाइन में जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उसकी हम पार्ट से स्पीच जान लेते हैं थोड़ा सा और ग्रामर को टच कर लेते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान शुड क्या होती है, एक मॉडल वर्ब होती है, आपको पता ही है। और मॉडल वर्ब आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मूव आपका फर्स्ट फॉर्म है ही वी वन। ठीक है, शुड मॉडल वर्ब है तो अपना सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती है, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करती है। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट होगा, तो इंडिया एंड पाकिस्तान का सब्जेक्ट है। अब मूव ऑन फ्रेजल वर्ब है, फ्रॉम आपका क्या है, एक प्रीपोजिशन, इसके बाद पास्ट है, पास्ट भी यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। जयशंकर्स विजिट, ये जो अपोस्ट्रोफी यस है, इसे अपोस्ट्रोफी यस है, इसके बाद भी नाउन आता है। यानी जयशंकर्स विजिट यानी जयशंकर की यात्रा, यहाँ पे जो विजिट है ये आपका क्या है, नाउन है। देखो जो विजिट वर्ड है ये आपका वर्ब की तरह भी काम करता है और नाउन की तरह भी। तो सेंटेंस में आपको समझना होगा कहाँ पे वर्ब है कहाँ पे नाउन। अपोस्ट्रोफी यस के बाद आया तो जाहिर सी बात है नाउन होगा। अ बिगिनिंग एक शुरुआत है। अब देखो अ भी आर्टिकल है तो आर्टिकल भी हमेशा नाउन के लिए आता है, तो बिगिनिंग में क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, अब चलिए न्यूज़ मैटर करते हैं और पूरी न्यूज़ को समझते हैं। कह रहा है कॉलिंग फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सेज, क्या कहा है, the two sides must pick up the threads of the conversation that he had begun with former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and Prime Minister Narendra Modi। कॉल फॉर मीन्स होता है आह्वान करना, डिमांड करना, मांग करना। ठीक है, फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान से, टू मूव ऑन मतलब आगे बढ़ने के लिए, फ्रॉम द पास्ट अतीत से, यानी अतीत से आगे बढ़ने के लिए इंडिया और पाकिस्तान से कहते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यानी पूर्व पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने सेज कहा है, क्या कहा है। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर आपको बार बार मिलेंगे कि यहाँ पे जो सेंटेंस की शुरुआत होती है खास करके न्यूज़पेपर में, वो आईएनजी फॉर्म से होती है। किससे, आईएनजी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसकी खास बात क्या होती है, इसके बाद एक सब्जेक्ट आता है जो सेंटेंस कह रहा होता है। ठीक है, जनरली से ही वर्ब वर्ब भी आती है। तो ये जो दो सेंटेंस जो काल फार है, ये भी, इसका भी सब्जेक्ट क्या है, वही है, नवाज शरीफ है। अगर इस सेंटेंस की बात करें, यानी नवाज शरीफ कॉल्ड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट एंड सेज। ठीक है, इसको हमने जब जोड़ते हैं दो सेंटेंस को तो कॉलिंग फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ देते हैं। यानी इंडिया और पाकिस्तान को अतीत से आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ का उन्होंने ऐसी मांग की है, ऐसा उन्होंने आह्वान किया है। जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है, क्या कहा है, द टू साइड्स मस्ट पिक अप द थ्रेड्स ऑफ द कन्वर्सेशन, यानी दोनों साइड्स मतलब इंडिया और पाकिस्तान, मस्ट पिक अप द थ्रेड्स। पिक अप द थ्रेड्स से अच्छा फ्रेज है जिसके मीन्स होता है स्टार्ट या फिर बिगिन आप बोल सकते हो। ठीक है, कह रहा है कि दोनों पक्षों को कन्वर्सेशन यानी बातचीत शुरू करनी चाहिए। कन्वर्सेशन मतलब टॉक्स, दोनों पक्षों को बातचीत शुरू करनी चाहिए। दैट ही हैड बिगन, जो उन्होंने शुरू की थी, विथ फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी एंड पीएम नरेंद्र मोदी। जो उन्होंने उन्होंने मतलब यहाँ पे जो ही प्रोनाउन है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, नवाज शरीफ के लिए।
जो उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ शुरू की थी। हैड बिगन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब देखो, टू साइड्स ये भी आपका सब्जेक्ट है, जो मस्ट है क्या है, मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पिकअप क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यानी कि पूरे इस पहली लाइन को देख लेते हैं। कह रहा है इंडिया और पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ का आह्वान है, इस चीज़ की मांग करते हुए पूर्व पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा है कि दोनों पक्षों को उस बातचीत को शुरू करनी चाहिए दोबारा से, जिसे उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ शुरू की थी, ठीक है। ऐसा कौन बोला है? नवाज शरीफ ने, ठीक है। आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए, थोड़ा सा लोगों के पास पहुंचे, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द विजिट बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर फॉर द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दिस वीक वाज अ बिगिनिंग एंड होप्ड इट वुड बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग, ही एड्स यानी नवाज शरीफ ने आगे क्या कहा है उसको बता रहा है। कह रहा है द विजिट, विजिट मतलब क्या है, ये जो यात्रा थी, ठीक है। यहाँ पे भी विजिट क्या आपका नाउन है, क्योंकि उसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है, तो नाउन के लिए लगता है, और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो नाउन पक्का होगा, ठीक है। द विजिट बाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, यानी कि अ, विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो यात्रा है, किसके लिए? फॉर द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दिस वीक, यानी इस हफ्ते जो एससीओ के लिए इनकी जो यात्रा थी, वाज अ बिगिनिंग, एक शुरुआत थी, ठीक है। उन्होंने बोला है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, विदेश मामलों के मंत्री एस जयशंकर की जो यात्रा थी एससीओ के लिए क्या है, एक शुरुआत थी। एंड होप्ड, और ये उम्मीद करता हूँ, कौन? नवाज शरीफ। इट वुड बी फॉलोड बाई एन ओपनिंग, और इसके बाद और भी शुरुआत होगी। इट वुड बी फॉलोड, यह फॉलो की जाएगी, यानी ये जो शुरुआत इसको फॉलो किया जाएगा बाई एन ओपनिंग, एक और शुरुआत के साथ। यानी ये शुरुआत थी, इसके बाद और भी चीज़ें शुरू होंगी। ही वाज स्पीकिंग, वह बात कर रहे थे, नवाज शरीफ बात कर रहे थे, किससे? टू अ ग्रुप फ्रॉम द इंडियन मीडिया, यानी इंडियन मीडिया के एक ग्रुप से, एक समूह से, इंक्लूडिंग द हिंदू, जिसमें हिंदू भी शामिल था, द हिंदू भी शामिल था। एट द गवर्नमेंट हाउस, यानी गवर्नमेंट हाउस पर, इन लाहौर, लाहौर में। कह रहा है कि वह इंडियन मीडिया से, इंडियन मीडिया के एक ग्रुप से बातचीत कर रहे थे, कहाँ पर? लाहौर के गवर्नमेंट हाउस में, जिसमें यानी इंडियन मीडिया में द हिंदू भी शामिल था। उनके साथ था कौन? फ्लैंक्ड बाई हिज डॉटर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान। कह रहा है कि फ्लैंक्ड बाई हिज डॉटर, यानी उनकी बेटी भी उनके साथ खड़ी थी। फ्लैंक्ड बाई मतलब साथ में खड़े होना, बगल में, ठीक है। फ्लैंक्ड बाई हिज डॉटर, उनकी बेटी भी उनके साथ खड़ी थी। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में पंजाब की सीएम, ठीक है, मरियम शरीफ। उसका क्या नाम है? मरियम शरीफ। यानी उसकी बेटी जो पाकिस्तान में पंजाब की सीएम है, मरियम शरीफ जिसका नाम है, वो भी उनके साथ खड़ी थी। कह रहा है पिचिंग फॉर, पिच फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। पिच फॉर मीन्स होता है ट्राई टू परस्यूट समवन, किसी को किसी चीज़ के लिए राजी करने की कोशिश करना या मनाना को बोलते हैं पिच फॉर, ठीक है। Pitching for bilateral trade and connectivity, Mr. Sharif, who stepped aside and made his brother Shehbaz Sharif Prime Minister after the PMLN came to power in March, repeatedly spoke about building a different future and tackling issues such as climate change and energy shortage. जैसे देखो, जो न्यूज़ की शुरुआत हुई थी जिस तरीके से, वो भी उसी तरीके से ये भी लाइन है। पिचिंग फॉर, यानी कि बात करते हुए, मनाने की कोशिश करते हुए, किस चीज़ के लिए? बाइलैटरल ट्रेड, यानी द्विपक्षीय जो वार्ता है, एंड कनेक्टिविटी, और जो कनेक्टिविटी मतलब जो संपर्क है एक दूसरे से, ठीक है, दोनों देशों के बीच, उसकी, यानी कि द्विपक्षीय। बाइलैटरल मतलब जिसमें दो पक्ष शामिल हो, यहाँ पे खास, यहाँ पे बात हो रही है इंडिया और पाकिस्तान की। यानी बाइलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय वार्ता, यानी बातचीत, व्यापार, और जो संपर्क है उसकी बात करते हुए, उसके लिए बात करते हुए, मिस्टर शरीफ यानी नवाज शरीफ, उसके बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक बता रहा है कि हु स्टेप्ड एसाइड, जो उतर गए थे, यानी जो अपना पद छोड़ दिए थे, यानी कि जो पहले पीएम थे, और स्टेप्ड एसाइड मतलब होता है अपने पद को छोड़ देना, या मतलब पद से अपने आप को हटा लेना, ठीक है। हु स्टेप्ड असाइड, जो पद से हट गए थे। एंड मेड हिज ब्रदर, और अपने भाई को बनाया था, अपने भाई शहबाज शरीफ को बनाया था प्राइम मिनिस्टर। कब?
आफ्टर द पीएमएलएन केम टू पावर इन मार्च, जब मार्च में पीएमएलएन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन केम टू पावर सत्ता में आई। कह रहा है कि द्विपक्षीय व्यापार और संपर्क के बारे में बात करते हुए मिस्टर शरीफ, जिन्होंने जो अपने आप को मतलब पद से हट गए थे और अपने भाई शहबाज शरीफ को पीएम बनाए थे, कब? मार्च में पीएमएलएन जब सत्ता में आई थी। पीएमएलएन वहाँ की पार्टी जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। कह रहा रिपीटेडली स्पोक, लगातार उन्होंने बात करी। अब जो मिस्टर शरीफ था यहाँ पे रिपीटेडली स्पोक, जो वर्ब स्पोक है इसका सब्जेक्ट मिस्टर शरीफ यहाँ पे है, ठीक है। यानी मिस्टर शरीफ रिपीटेडली स्पोक, यानी मिस्टर शरीफ ने लगातार बात करी, लगातार बोला है। स्पोक के बारे में बता रिपीटेडली, तो ये क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। किसके बारे में? अबाउट बिल्डिंग, बनाने के बारे में, और डिफरेंट फ्यूचर, एक अलग भविष्य। ऑन टैकलिंग इश्यूज, यानी मामलों को निपटाने के लिए, सच एज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जैसे मामले, एंड एनर्जी शॉर्टेज, और जो एनर्जी का शॉर्टेज है, जो एनर्जी की कमी है, उस उन जैसे मामलों को से निपटने के लिए उन्होंने एक अलग फ्यूचर, अलग भविष्य बनाने की बात लगातार की है, ठीक है। आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सारे वर्ड्स। वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा स्ट्रक्चर हार्ड लग सकता है, ठीक है, आपको है नहीं बहुत ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ही सेड, उन्होंने क्या कहा, दैट की इफ बोथ लीडर्स अटेंड द सीओपी समिट इन नवंबर। कह रहा है यदि दोनों लीडर्स नवंबर में होने वाले सीओपी सम्मेलन में शामिल होते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ, यदि बोथ लीडर्स अटेंड द सीओपी समिट इन नवंबर, यदि दोनों नेता, दोनों लीडर्स नवंबर में सीओपी समिट में शामिल होते हैं, देन, तब, दे वुड मीट, तब वे मिल पाएंगे। यानी कि कह रहा है कि अगर दोनों देशों के लीडर्स अगर नवंबर में होने वाले सीओपी समिट में शामिल होते हैं, तब वे मिलेंगे। ही आल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा, क्या? दैट की इट वाज हिज डिजायर, यह उनकी इच्छा है। डिजायर मतलब इच्छा। हिज किसके लिए बात कर रहा है? नवाज शरीफ के लिए। यानी इट वाज हिज डिजायर, यह उनकी इच्छा है, दैट की, क्या इच्छा है? इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स, यानी इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीमें हैं, प्ले मैचेस, मैच खेलें, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ऑन देयर होम टर्फ्स, अपने होम ग्राउंड पे। यानी कि अगर इंडिया जाती है पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान इंडिया जाए, ऐसा कहने का सेंस है उनका। वो कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे एक दूसरे से मैच खेले। टर्फ मतलब आप समझ लो ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे होम ग्राउंड की बात कर रहा है, यानी अपने अपने अलग एक दूसरे के देश में जाके खेलें। इंक्लूडिंग, शामिल है जिसमें, ड्यूरिंग द अपकमिंग चैंपियन ट्रॉफी इन पाकिस्तान। आपको पता ही है कि जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है क्रिकेट की, वो पाकिस्तान में होने वाली है, तो उसके लिए कह रहा है पाकिस्तान में होने वाली, यानी आगामी चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जाए पाकिस्तान। एंड द एशिया कप इन इंडिया नेक्स्ट ईयर, अगले साल जो इंडिया में एशिया कप होने वाला है वहाँ पे पाकिस्तान आए, ऐसा उन्होंने कहा है। देखो जो ईच अदर है, जब दो लोग होते हैं तो उसके लिए ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं, और दो से ज़्यादा होते हैं तो वन अनदर, ठीक है। यानी उन्होंने यह भी कहा कि यह उनकी इच्छा है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ क्रिकेट की, जो इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम्स हैं, एक दूसरे के साथ मैच खेलें अपने अपने होम ग्राउंड पे। जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होने वाली है वहाँ पे इंडिया जाए, और अगले साल जो इंडिया में एशिया कप है वहाँ पे पाकिस्तान आए, ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। आगे उन्होंने क्या बोला, ही ब्लेम्ड, उन्होंने आरोप लगाया, द पुअर स्टेट ऑफ टाइज, यानी रिश्तों की जो खराब दशा है। टाइज मतलब यहाँ पे रिलेशन से मतलब है, किससे? रिलेशन से। और स्टेट मतलब कंडीशन से मतलब है, स्टेट मतलब कंडीशन से। ही ब्लेम्ड द पुअर स्टेट ऑफ टाइज, उन्होंने संबंधों की जो खराब स्थिति है उसका ब्लेम लगाया, उसका आरोप लगाया, किस पर? ऑन पाकिस्तान फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये इमरान खान है, ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर। यानी उन्होंने ये जो खराब रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में, इसका आरोप पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर लगाया। इसलिए फॉर मेकिंग पर्सनल कम स्टेटमेंट, यानी कि व्यक्तिगत स्टेटमेंट या व्यक्तिगत टिप्पणी देने के लिए, अबाउट मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी के बारे में, यानी मिस्टर मोदी के बारे में व्यक्तिगत स्टेटमेंट देने के कारण ये रिश्ते खराब हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा विच ही सेड कुड डिस्ट्रॉय गुड रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू कंट्री। देखो ही सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने नवाज शरीफ ने क्या कहा, विच कुड, विच के साथ जो वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब, जो मॉडल वर्ब है यहाँ पे है। विच यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है। विच यानी जो पर्सनल स्टेटमेंट है, ठीक है। विच कुड डिस्ट्रॉय, जो नष्ट कर सकता है, खराब कर सकता है,
गुड रिलेशंस अच्छे रिश्तों को बिटवीन एनी टू कंट्री किन्हीं भी दो देशों के बीच में, यानी कि उन्होंने कहा है कि विच कुड डिस्ट्रॉय गुड रिलेशंस बिटवीन एनी टू कंट्री, जो किसी भी दो देशों के बीच के अच्छे रिलेशंस को खराब कर सकता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, खराब करना, गुड मतलब अच्छे, रिलेशंस मतलब संबंध, बिटवीन मतलब बीच में, एनी टू कंट्री किन्हीं दो देशों के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है दिस मिस्टर जयशंकर विजिट, यानी दिस, यहाँ पे दिस जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जयशंकर की विजिट के लिए। विजिट कौन सी, एससीओ समिट के लिए इस्लामाबाद गए थे, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है दिस इज हाउ थिंग्स शुड गो अहेड, यानी दिस इज, यह ऐसा है, हाउ थिंग्स शुड गो अहेड, कि ऐसे ही चीजें आगे बढ़नी चाहिए। थिंग्स मतलब चीजें, शुड मॉडल वर्ब है, गो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अहेड मतलब आगे। उन्होंने कहा कि जैसे इस तरीके से जो विजिट है उसी तरीके से चीजें आगे बढ़नी चाहिए। वी वुड हैव लाइक्ड, हम पसंद किए होते, मिस्टर मोदी टू कम, कि मिस्टर मोदी आए, मतलब अगर मिस्टर मोदी आए तो हम ज़्यादा पसंद किए होते, बट लेकिन इट वाज गुड, यह भी ठीक है, यह भी अच्छा है, दैट की मिस्टर जयशंकर आए। उन्होंने बोला कि अगर मिस्टर मोदी आए होते तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन अच्छा है कि कम से कम जयशंकर आए। वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तब आती है जब पास्ट की कोई ऐसी घटना हो जो नहीं हो पाई है। ठीक है, हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई, ऐसा कहने का सेंस होता है। ही सेड, उन्होंने कहा, आगे उन्होंने क्या कहा, वी हैव स्पेंट, हमने स्पेंड किया है, बिताए हैं, 75 ईयर्स 75 साल, इन दिस वे, इस तरीके से, फाइटिंग, इस तरीके से मतलब इन दिस वे का मतलब लड़ते झगड़ते। ठीक है, उन्होंने कहा हमने 75 साल इस तरीके से बिता दिए हैं, इस तरीके का मतलब लड़ते हुए, फाइटिंग। एंड और वी शुड नॉट लेट दिस गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 75 ईयर्स, एंड वी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए, लेट दिस गो ऑन, इसे कंटिन्यू करना, फॉर द नेक्स्ट 75 ईयर्स, अगले 75 सालों के लिए। गो ऑन मतलब होता है कंटिन्यू, गो ऑन मीन्स क्या होता है, कंटिन्यू। उन्होंने बोला कि हम पिछले 75 सालों से इसी तरीके से लड़ते हुए आए हैं, लेकिन हमें 75 अगले 75 सालों के लिए इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ही एडेड, उन्होंने आगे क्या कहा, यूजिंग मतलब यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए, द ऑफ्ट रिपीटेड, यानी हमेशा बार बार कहे जाने वाला फ्रेज, क्या फ्रेज है, दैट की इंडिया एंड पाकिस्तान कैन नॉट चेंज देयर नेबर्स, यानी इंडिया और पाकिस्तान अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। ये ऑफ्ट मतलब यहाँ पे ऑफेन से मतलब है बार बार, प्राय, यानी बार बार रिपीट किया जाने वाला फ्रेज क्या है, कि इंडिया और पाकिस्तान अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। यूजिंग द उर्दू टर्म हमसाया, उन्होंने कौन सा उर्दू टर्म इस्तेमाल किया था, हमसाया। ठीक है, देखो कैन नॉट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा समझते जाना है। ठीक है, देयर यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों के लिए। ठीक है, हाउ एवर, हालांकि, लेकिन, मिस्टर शरीफ डिक्लाइंड, मिस्टर शरीफ ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, किस चीज से, टू रिस्पॉन्ड मतलब रिप्लाई देने से, जवाब देने से, टू क्वेश्चंस उन सवालों का, अबाउट मोर कंटेंटियस इशू ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के जो बहुत ही विवादास्पद मामले थे उसका जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया। कंटेंटियस मतलब होता है विवादास्पद, कंटेंट मीन्स होता है झगड़ालू टाइप होता है, तो कंटेंटियस मीन्स क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, इशूज मतलब मामला, यानी पास्ट के जो विवादास्पद इशूज हैं उसके सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या इशूज उसमें बता रहा है। इशूज में क्या है, इंक्लूडिंग द पठानकोट टेरर अटैक, जिसमें पठानकोट टेरर अटैक शामिल था, दैट फॉलोड जो हुआ था, मिस्टर मोदीज विजिट टू लाहौर, यानी मिस्टर मोदी की जो विजिट लाहौर की थी उसके बाद, यानी मिस्टर मोदी की लाहौर विजिट के बाद जो पठानकोट टेरर अटैक हुआ था उसकी बात किया। और कह रहा है एंड वेदर बरीइंग द पास्ट, यानी कि अगर अतीत को भुला दिया जाए, अतीत को दफन कर दिया जाए, बरी मीन्स क्या होता है, दफनाना, यानी अतीत को दफना देने के बाद, अतीत को दफना देना, वुड मीन इसका मतलब है मूविंग बियॉन्ड पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस टू 2019 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 370, यानी कि वहाँ के जो पत्रकारों ने पूछा कि वेदर बरिंग द पास्ट, क्या अगर पास्ट को भुला दिया जाए, पास्ट को दफना दिया जाए, तो वुड मीन इसका मतलब ये होगा कि मूविंग बियॉन्ड पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस टू द 2020 रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि जो पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन था, जो पाकिस्तान का विरोध था, किसको लेके, 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें दो यूटी में डिवाइड कर दिया गया था, उसकी बात कर रहा है। और अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 370, और जो आर्टिकल 370 में संशोधन किया गया था। इन्होंने पूछा कि क्या अगर हम पास्ट को दफनाने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन था किस पर,
जम्मू एंड कश्मीर के पुनर्गठन पर 2019 में और आर्टिकल 370 में उसके आगे चले जाना या उसको भी भुला देना, ऐसा पूछा गया। ठीक है, यानी कि जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था और आर्टिकल 370 में संशोधन हुआ था, कह रहा है कि उस पर पाकिस्तान ने विरोध किया, तो पूछा गया कि अगर हम पास्ट को भूलने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये भी है कि आर्टिकल 370 का संशोधन और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के पुनर्गठन को भी, जो पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन था, उसके आगे निकल जाना यानी उसको भी भुला देना है। तो ही सेड, उन्होंने कहा, दिस वाज नॉट द ओकेजन, यह अवसर नहीं है, यह मौका नहीं है, टू डिस्कस दोज इशूज, उन मामलों पर बहस करने का। दोज इशूज मतलब वही जम्मू एंड कश्मीर का जो पुनर्गठन था और आर्टिकल 370 में संशोधन है। तो कह रहा है कि यह सही समय नहीं है उन मामलों पर बात करने का, डिस्कस करने का। ओकेजन मीन्स क्या होता है, अवसर या मामला। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है व्हेन आस्क्ड, जब पूछा गया, इफ ही बिलीव्ड, कि क्या वह मानते हैं, द न्यू पीएमएलएन गवर्नमेंट शुड रोल बैक द कैंसिलेशन ऑफ ट्रेड एंड ट्रेवल टाइज बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट इन 2019। उन्होंने कहा कि क्या वह मानते हैं कि जो नई पीएमएलएन की सरकार है, जो नई पाकिस्तान मुस्लिम लीग गवर्नमेंट है, शुड रोल बैक, वह वापस जाएगी, द कैंसिलेशन ऑफ ट्रेड एंड ट्रेवल टाइज, यानी कि जो ट्रेड और जो यात्रा जो संबंध है उसका जो कैंसिलेशन है उसको दोबारा से शुरू करेगी। कैंसिलेशन किसके द्वारा किया गया था, बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट इन 2019, 2019 में पिछली सरकार के द्वारा। उन्होंने बोला है कि जो पिछली सरकार के द्वारा 2019 में जो ट्रेड एंड ट्रेवल टाइज यानी जो व्यापार और जो यात्रा संबंध थे उसके कैंसिलेशन को दोबारा से शुरू करेगी जो नई सरकार है पीएमएलएन गवर्नमेंट, उसके बारे में बोला उन्होंने। ठीक है, तो मिस्टर शरीफ सेड, मिस्टर शरीफ ने क्या कहा, दैट की ही वुड लाइक टू सी, वह देखना पसंद करेंगे, ही वुड लाइक टू सी, वह देखना चाहेंगे, क्या, देम यानी उन इश्यूज को, यानी ट्रेड एंड ट्रेवल टाइज को, रीस्टोर्ड यानी दोबारा से वापिस होना, बट लेकिन, दैट देयर में बी अदर्स, लेकिन और भी दूसरे लोग हो सकते हैं, इन द कंट्री देश में, दैट डिसएग्री, जो असहमत होंगे, जो सहमत नहीं होंगे। कह रहा है मिस्टर शरीफ ने कहा कि वह तो चाहेंगे कि ये सारे जो संबंध हैं दोबारा से रीस्टोर्ड हों, दोबारा से वापिस हो जाएं, अपनी पहली कंडीशन में आ जाएं, लेकिन देश में और भी बहुत से लोग हो सकते हैं जो इस चीज़ से सहमत नहीं होंगे या जो असहमत होंगे। तो ये थी न्यूज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। आपको पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ का नज़रिया जानने को मिला होगा कि जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ समिट थी उसमें क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कहा गया। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कॉमन एरर का। जो पिछली वीडियो में 5 कॉमन एरर दिए गए थे उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला था, एक लड़के ने, मतलब एक भाई ने सब कुछ सही किया था, पांचों क्वेश्चन, उसका जो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सही करता है उसको जनरली मैं उसका जो कमेंट है पिन कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। कह रहा है द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वाज क्लोज फास्टर। ठीक है, इस क्वेश्चन को देने का सिर्फ एकमात्र रीजन होता है कि जो वर्ब और सब्जेक्ट है वो सेम होना चाहिए। सेम मतलब सिंगुलर हो तो सिंगुलर होना चाहिए। देखो जो वास है आपका वर्ब है, ठीक है, अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा कि वास किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए देता है कि जो मशीन्स है इसके पास में है, तो वो लड़का कंफ्यूज हो जाता है और मशीन के साथ वास बोलता है ओके है, ठीक है, जबकि इसका एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, द न्यूअर टाइप है। जो मशीन है ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफ का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो द न्यूअर टाइप है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है क्या, V1 लगता है, क्या लगता है, V1। तो आपका हो जाएगा वासेस, क्या हो जाएगा, वासेस। तो सेंटेंस हो जाएगा द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वासेस क्लोज फास्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं न्यूज में, मतलब मुझे लग रहा है 10 बार बताया होऊंगा। देखते हैं। कह रहा है वन ऑफ माई डिजायर इज टू बिकम अ डॉक्टर। अब देखो जो वन ऑफ है इसके साथ दो चीजें आपको याद रखनी। वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो आपका प्लूरल आता है, क्या आता है, प्लूरल। तो सीधी सी बात है डिजायर्स हो जाएगा। देखो जैसे वन मतलब है एक, आपको दो या दो से अधिक में से एक को चूज करना है। जैसे आप जब भी लिखोगे वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, या तो दो होगा या तो तीन होगा चार होगा, क्योंकि आपको आपको एक चूज करना है तो दो या दो से ज्यादा में से चूज करोगे ना, तो वन आपके पास नाउन हमेशा प्लूरल आता है। लेकिन जो प्लूरल नाउन है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो ऑफ का ऑब्जेक्ट होता है। तो हमें वर्ब लगानी होती है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या होती है, ऑफ के पहले, यानी वन है यहाँ पे, तो वन के हिसाब से इस ठीक है। कभी कभी क्या होता है ऐसे लिख दो वन ऑफ माई डिजायर्स, प्लूरल तो लिखेगा, वर्ब लगा देगा प्लूरल,
तो आपको याद रखना है कि वन ऑफ के बाद नाउन जो आता है वो आपका प्लूरल होता है, लेकिन अगर उसके हिसाब से आपको वर्ब लगानी है तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। तो इस सेंटेंस को इंप्रूव करते हुए हम जानेंगे, वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम ए डॉक्टर। अगर डिजायर्स पहले से होता तो यहाँ पे आर करके देता, तो वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम ए डॉक्टर। आप समझ गए, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा और उसके बाद अगर वर्ब लगानी है तो सिंगुलर आएगी। इसका एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, वन है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है सी वॉज इन द कोर्ट यार्ड वेन द बर्गलर्स एंटर्ड इन टू हर हाउस। ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है कि एंटर्ड के बाद हम क्या टू नहीं लगाते हैं। ठीक है, एंटर्ड के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है। सी वॉज इन द कोर्ट यार्ड वेन द बर्गलर्स एंटर्ड हर हाउस, तो टू को हम हटा देंगे। नेक्स्ट है, वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अ स्टाकर अटैक्ड ऑन देम विथ ए नाइफ। ये भी कल के वीडियो में ही बताया गया था, अटैक जब वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती है उसके आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, सीधा अटैक्ड देम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल अ स्टाकर अटैक्ड देम विथ ए नाइफ, लेकिन अगर ये नाउन की तरह इस्तेमाल होगा तो प्रीपोजिशन आता है। आगे देखते हैं, द अर्थ्स एटमॉस्फियर कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। जो कंप्राइज वर्ड है यहाँ पे देख लेते हैं, जो कंप्राइज वर्ड है जिसकी मीन्स होता है शामिल होना। ठीक है, तो इसका मतलब है कंसिस्ट ऑफ। क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ, यानी कि अगर कंप्राइज है तो आप ऑफ नहीं लगाओगे। जैसे आता था ना डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब क्या था, इन स्पाइट ऑफ, क्या था, इन स्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट था तो ऑफ नहीं लगता था, उसी तरह कंप्राइज है तो ऑफ नहीं लगेगा। अगर कंसिस्ट है तो ऑफ लगेगा, उसी तरह इन स्पाइट है तो ऑफ लगेगा। तो अर्थ एटमॉस्फियर कंप्राइजेज 3 लेयर्स, ऐसे भी कर सकते, द अर्थ एटमॉस्फियर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, यानी ऑफ लगाएंगे तो आपको कंसिस्ट लगाना पड़ेगा, अगर ऑफ को हटाना है तो कंप्राइज से काम चल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आज की जो 5 नई कॉमन एरर है, काफ़ी अच्छी एरर है और उम्मीद करता हूँ आप करेंगे इसको। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, और ये थोड़ा सा लेवल इसका अच्छा आप बोल सकते हो। पहला है, पुलिस ऑफिसर सेंट टू द थिएटर एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर वाज थोरोली चेक्ड। ठीक है, दूसरा है, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। तीसरा है, because he is intelligent therefore he gets good marks in all the examination। चौथा है, return the purse though he could keep it very easily। विजय could not scarcely conceal his happiness at my resignation। ये 5 नए कॉमन एरर के क्वेश्चन हैं जो सब एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।